ध्यान दो बेटा, साधारण ब्याज टॉपिक अगर आपको आएगा तो आप चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक को आराम से कवर कर लोगे, ठीक है ना। साधारण ब्याज टॉपिक अगर आपने बेसिक समझ लिया तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज उससे भी इजी है लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं आपको जो बताऊंगा उन पे आप पूरा गौर करोगे तो आपको समझ आएगा टॉपिक आगे। जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि 5% की दर से आप एक क्वेश्चन लिखो, चलो फिर मैं उस पर बात करता हूं। 5% की दर से 500 रुपए का एक वर्ष का साधारण ब्याज पांच प्रतिशत की दर से 500 रुपए का एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये प्रश्न है। 5% का मतलब ये हो गया, सुन लो ढंग से, अब रटे नहीं मारने आपने, पहले बेसिक जो बात बता रहा हूं उसको सुन लेना। 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ कि 100 रुपए अगर है ना तो 100 रुपए पर ब्याज कितना है, 5 रुपए है। बात समझ आई? 100 रुपए पे 5 रुपए तो 200 रुपए पे क्या हो जाएंगे, 10 रुपए। 300 पे 15, 400 पे 500 पे, उत्तर क्या आ जाएगा, 25 रुपए। बात समझ आई आपको? हाँ ना बोलो। yes, आपको गुरुजी ऐसे हम तो कहीं गड़बड़ी कर देंगे, अगर यहाँ 500 की जगह 50,000 आ गया तो हम ऐसे 500 फिर 1000 1500 ऐसे करते करते 50,000 तक पहुंचेंगे तो पता नहीं रास्ते में क्या क्या गुल खिलाएंगे। तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि गलत न हो। तो हम क्या करेंगे फिर, जैसे लाभ हानि में मानते थे ना हम, वैसे इसके अंदर हम क्या मानेंगे कि इसमें एक तो होता है मूलधन। क्या होता है? एक मूलधन का मतलब आपने किसी व्यक्ति को रुपए उधार दिए, वो आपका मूलधन है। आपने उससे जो ब्याज लिया वो तो ब्याज है ही, लेकिन मूलधन और ब्याज को मिलाकर के आपको जो पैसे दे करके गया है वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ये तो बातें पता है आपको। आप मान लीजिए कि मूलधन कितने रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है। आप देखें कि एक साल का ब्याज कितना है 100 रुपए पर, दर 5% का मतलब ब्याज क्या है, 5 रुपए है ना। आपसे कहे कि मिश्र धन क्या हो जाएगा तो बताओ मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, 105 रुपए होगा, कितना होगा। अब आप देखो प्रश्न में आपको क्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है, क्या दी हुई है, 500। ये 500 क्या है बताओ, ये 500 क्या है, मूलधन है, तो बटा में भी क्या लगेगा, मूलधन। कितना है हमारे पास मूलधन, जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। ज्ञात क्या करना है, ब्याज कितना है, 5 रुपए, गुणा में क्या आ जाएगा, 5, 2 जीरो से 5 5, तो ब्याज क्या आ जाएगा, 25 रुपए। बात समझ आई आपको? क्या बताओ, टफ है कि आसान है? बहुत ज्यादा इजी है कि नहीं है? हेलो, हाँ हाँ। अब एक और लिखो, अगर यहां से मैं एक वर्ष नए होकर के, ध्यान दो एक बार और, ये नोट करो क्या, करो इसको नोट करो, लिखोगे सही आप, मेरे को पता मानोगे नहीं, चुप चुप के लिखोगे इससे अच्छा सरेआम लिखो। अपने राजस्थान में गर्मी कम है? ठंड लग रही है राजस्थान में? गर्मी आज नहा रहा ही मैं लग रहा, राजस्थान में गर्मी इसलिए कम है क्योंकि उमस इतनी नहीं है जितनी बहुत, आप पंजाब जाके देखो आपको पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। यहाँ तो कोई 4 घंटे उमस होती है दिन में, फिर भी थोड़ी बहुत हवा लगनी शुरू हो जाती है? पसीना आना जरूरी है, दिन में 3 बार पसीना नहीं आया ना अगर है, सर्दी ना हो और ही बढ़िया।
जितना ज्यादा पसीना आएगा आपकी आयु उतनी बढ़ेगी। दोबारा बुढ़ा हुए बाद दोबारा दांत आया करे नहीं, फिर बंग ही आवेगा जका जकंग पसीनो आयड होगा बचपन में है। छोटे बच्चे का छोटे छोटे दांत भी बुढ़ी दादी बन जाए, कोई बुढ़ो दादो बन जाओ, पहला मुंह जमा सपा चट होगा साफ, फिर वापस दांत आना शुरू होगा धीरे धीरे। बिना तो पड़पोता का दांत आंता होगा, बिना पड़दादा का दांत आंता होगा, पड़दादी के एक दूसरे ने खा जा करेगा। देखो ध्यान दो, आप सोच के देखो, आपके पास देखो, जिसके पास पैसे खूब है ना, वो चाहे कैसी शक्ल हो वो सुंदर दिखता है। जिसके पास पैसे खूब होते हैं ना, वो बूढ़ा होने के बाद भी सुंदर दिखता है। अब आप सोचो, मुंह में दांत नहीं है, ठोडी लग रही है नाक के जब बोलते हो, और पैसे भी नहीं जेब में। दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है, या तो आपकी पर्सनैलिटी शानदार हो तो कोई बात सुन सकता है, हो सकता है, या आपकी जेब में पैसे खूब हो तो आपकी बात सुन सकता है। पैसे खूब कैसे होंगे? पढ़ोगे इस गर्मी के अंदर बैठ करके, नौकरी लग जाओगे तब होंगे। दांत तो फिर भी गिरेंगे गिरेंगे, ठीक है, दांतों क्या करना। पैसे जिनके पास खूब होते हैं ना, वो भोजन चबाने के लिए रख लेते हैं लोगों को। विश्वास नहीं हुआ? दांत नहीं लगवा ले, सही है बात। सुनने के जिनके सुनहरे दांत होते हैं वो तो ब्रश रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। देखो ध्यान दो, अब देखो बेटा, 5% की दर से 500 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बोला था। यहां अगर हम 2 वर्ष कर देते तो, ये मैं आपको टेक्निकल बातें बता रहा हूं, मैं बेसिक बातें, इनको आप बढ़िया से समझे। यहां अगर 2 वर्ष होता ना, तो मूलधन तो आपने क्या मानना था? 100 रुपए मानना था, ठीक है। लेकिन आपके पास दर क्या है? 5% का मतलब 1 साल का 5 रुपए है 100 रुपए पे, तो 2 साल का क्या हो जाएगा? 10 रुपए। तो फिर ब्याज हम यहाँ पे कितना लिखते? 10 रुपए लिखते। बस मिश्रधन क्या होता? 110। अभी तो मिश्रधन की हालांकि आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ेगी तब कोई बात है। अब आप देखो, मूलधन आपको कितना दिया है? 500 रुपए। तो बट्टा में मूलधन तो हमारा कितना है? 100 रुपए, और गुणा में जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ब्याज। अब की बार कितना है? 10 रुपए। तो 2 जीरो से 10 5। समझ आई बात आपको? ऐसे सवाल कर लोगे ना? लिखो, जिससे पूछूं वो ये आंसर बताएगा मेरे को। लिखो, 8% की दर से 8% की दर से 1200 रुपए पर 8% की दर से 1200 रुपए पर 3% की दर से, सॉरी 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दर क्या बताई मैंने? 8% की दर से 1200 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बस ध्यान दो बेटा, क्या आंसर आया? कितना? 288 आ रहा है सभी का आंसर। आप मान लीजिए कि मूलधन कितना है? बोलो, मूलधन कितना? 100 रुपए है। दर क्या है? अच्छा, दर न लिख करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्याज लिखेंगे। तो कितनी दर क्या है बोलो? 8%। समय कितना है? तो 8 दिया, ब्याज हो गया 24 रुपए। ओके, मूलधन आपको क्या दे रखा है प्रश्न में? 1200। मूलधन के बट्टा में भी क्या लगेगा? मूलधन 100 रुपए। ज्ञात क्या करना है? ब्याज कितना है? 24। 2 जीरो से क्या आ जाएगा?
200, ब्याज आ गया 288। समझ तो आ रहा है ना सभी को? आ रहा है सभी को समझ? कोई चक्कर नहीं है? फिर लिखो, चक्कर पड़ेगा थोड़े समय बाद। लिखो, यहाँ लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। चलो, इसे नोट करना है क्या? कर लिया गुरुजी। नोट करने में तो हम बड़े वो हैं। मिनट मारा मैंने। लिखो या नहीं? हाँ, कम आऊगा और गल नहीं आती पेपर से है। हाँ, इधर वेखूगा तो फायदा ही है। देखो, लिखो, ऐसे लिखो, 8% की दर से 2 वर्ष का, 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 320 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? ओके, सभी विद्यार्थी आंसर निकालने का प्रयास करो। आपसे पूछा है कि भाई मूलधन क्या होगा। दर आपको दे रखी है 8%, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। क्या होगा? क्या आएगा? ध्यान दो बेटा, आपने हमेशा चाहे प्रश्न में कैसे कुछ लिखा हो, मैंने आपको क्या बताया? मान लीजिए कि मूलधन कितना है? 100 रुपए है। अच्छा, दर की जगह क्या लिखे हम? यहाँ पे ब्याज लिखें। भाई दर क्या है? 8% है। समय 2 वर्ष है, तो 2 सालों का ब्याज क्या हो जाएगा? देखो, 8 दूनी 16 रुपए ब्याज हो गया। और पूछा क्या है? कुछ भी पूछा हो, दो ही चीजें अपने को चाहिए। मिश्र धन का तो कोई जिक्र हुआ नहीं कहीं, होता तो मिश्र धन लिख देते 116 रुपए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साधारण ब्याज कितना दिया है? 320 रुपए क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है। मैंने आपको बताया ब्याज दे रखा है तो बट्टा में भी क्या लगाओगे? ब्याज लगाओगे। कितना ब्याज है? बट्टा में ब्याज 16 आ जाएगा। ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है, बस है। आलसी। मूलधन कितना है? गुणा में लगा दो 100। 16 दूना 32, क्या आ जाएगा? 2000। समझ आया? सभी के समझ आ रहे हैं क्या क्वेश्चन? ये लिखो फिर से। लिखो, 8% की दर से, 8 नहीं लिखो, 9 लिखो। 9% की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5.4 रुपए है। 5.4 रुपए है। तो जिससे पूछूंगा आंसर दे मेरे को, तो मूलधन ही ज्ञात करो। चलो एक बार। मेरे को आंसर बताएंगे। गीता बताओ क्या आंसर आएगा? 20 रुपए क्या रहा है? आ रहा है इतना? इतना आ रहा है? आ रहा है? देखो, दर क्या दे रखी है? मूलधन क्या मानोगे आप? 100 रुपए। और दर क्या दी आपको? 9%। समय कितना? तो ब्याज क्या हो जाएगा? 27 रुपए। क्वेश्चन में आपको ब्याज दे रखा है कितना?
5.4 रुपये ब्याज दे रखा है, तो बट्टा में भी क्या आएगा ब्याज, कितना है ब्याज आपके पास 27। ज्ञात क्या करना है, मूलधन कितना है 100 रुपये है। मैंने आपको बताया एक छोड़ के पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा, कट जाएगा कि लग जाएगा। अरे आप ऐसे कर सकते हो, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, जीरो से जीरो काट दो, तो फिर एक छोड़ के पॉइंट है सीधे जीरो काट दो। समझ आ रही क्या बात आपको, कहीं बस जिया ब्याह में गीत समझ आओ को नहीं, हाँ हूँ लागे रहे नहीं लागे रहे हो, नहीं समझ आए बता देना। 54 को 10 से गुणा करो, क्या आएगा, अरे काटना भी है ना, 27 दूना 10 2 20, आंसर आ गया। ठीक हो गए, ठीक है लिखो। और बोला जाए क्वेश्चन, लिखो 5% की दर से 5% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज, 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा यदि यदि मूलधन 800 रुपये हो, मूलधन यदि 800 रुपये हो। यानी मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ, मेरा इस धरती पे जन्म आपके लिए हुआ है, आपको गणित सिखाना मेरा परम उद्देश्य है। आंसर बताएं जल्दी से। हाँ, यानी अब मेरे को देख के फटाफट प्रश्न लिखना शुरू किया इसने, भी माटर जाता उत्ते आके खड़ा हो गया है, यानी एवं किवें चलूगा कम। बिल्कुल बिल्कुल सही है, शाबाश। यानी 2.5 कितने हुए, इसका क्या बताओ, एक यानी यानी से दसो, पंजाबी समझ आती है, हाँ दसो फिर किमें आया 2.5। आपने लिखा कैसे 2.5, क्यों लिखा ये बताओ, कोई का रीजन तो होगा, या ऐसे तो कैसे लिख दिया। सही है, गलत है थोड़ा, पता लफड़ा हो गया नहीं है ना। ये पड़ोसी ने ला रखा सी पर पूछ नहीं सके उन्होंने किमें आया। यानी ऐसे कि मैं सोच रहा हूँ आपको गणित सिखा दूं, आप हो कि इस बात पे अड़े हुए हो कि देखा मास्टर क्या सिखावे। सारा काट के खत्म ही कर दिया सारा कुछ काट के सारा खत्म ही कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। हाँ बताओ कितना आएगा, कितना हुआ, उस ज्ञानी को पढ़ाया कर घर पे जाके मैथ, वो उधर पड़ोसी के इधर देख देख के उसने लिख तो दिया, फिर पता नहीं आया कैसे। बोलना सर ऐसे कह रहे थे, बोलना घर पे शिकायत लगाना उसको। ध्यान दो बेटा, मैंने आपको बताया था। अच्छा मूलधन, आप सबसे पहला काम तो मूलधन लिखना है कितने रुपए, और उसके बाद लिखना आपने ब्याज। आपको पता है कि दर क्या है बताओ, 5% है दर। मैंने बताया था दर को किससे गुणा करना है, समय से, और समय कितना है 6 महीने बेटा, 6 महीने से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन सबसे पहला काम हमारा है कि जो 6 माह दे रखे ना आपको समय, इसको हमने क्या करना है वर्ष में बदलना है।
और महीनों को वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 का भाग दे दो, 6/12 महीने। इसको काट दो, 6 कम 6 और 6 दूनी 1/2 वर्ष, यानी कि आधा साल। समझ आई बात? अब आप क्या करो, दर को 1/2 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, और 5 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट, चाहे तो आप 2.5 लिख दो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 ऐसे भी पढ़ा रहने दो, चाहे ब्याज क्या लिख दो यहाँ पे, 5/2 लिख दो, चाहे भाग दे करके 2.5 लिख दो, एक ही बात है। आपको मूलधन दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 800 रुपए मूलधन है, तो आपके पास देखो मूलधन कितना है? 100 रुपए। ज्ञात क्या करना है आपने? ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज कितना है? 5/2 है। 2 जीरो से 4 दूनी 4 5, तो कितना आया मूलधन? सॉरी, ब्याज कितना आया? 20 रुपए। आपको गुरुजी हमने तो भाग दे दिया था, 2.5 लिखा था, वो वाला करके बताओ। ऐसे सोच रहे हैं कुछ बच्चे, बिया भी उत्तर आना चाहिए गुरुजी। वैसे अगर आप करोगे तो 800/100 तो रहेगा ही रहेगा। ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज क्या? 2.5, पॉइंट हटाओ और 1 जीरो हटा दो, क्या है? मुंह है, गुफा है? जीरो से जीरो काट दो, 25 8 200, बट्टा में क्या है? 10। जीरो से जीरो फिर कट गया, क्या बचा? और लिखो, एम आया से ज्ञानी 2.5। है सुनो है? लिखो, जिससे पूछूं वो आंसर बताएगा। अब की बार फिर लिखिए, 4% की दर से 3 वर्ष का, सॉरी 3 नहीं, 4 वर्ष का, 4% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष, 4 वर्ष का मिश्र धन 1160 रुपए है। मिश्र धन 1160 रुपए है, तो मूलधन और ब्याज दोनों ज्ञात करो। तो मूलधन भी ज्ञात करो और ब्याज भी ज्ञात करो। चाहे मैं सोचो कि जो गलत चीजें हैं ना वो खत्म कर देते हैं पीपी के पहले। चाहे सुमन मैडम से बात करो, आप इनके अंदर में है काम। बचा के केक रुआते भेज दो। कितना आंसर आएगा भाई? दिखाओ कैसे है। मूलधन कितना हो? ब्याज? हाँ, रमन बताओ क्या आंसर आएगा? बता, बोल के बता। पूजा 1000। देखो बेटा,
ध्यान दो। मूलधन क्या मानोगे भैया आप? चंद्रपाल बता क्या आंसर आएगा? ये 160 मूलधन 1000, ठीक है। मूलधन मान लो 100 रुपए। दर क्या दे रखी है आपको? दर न लिख करके मैं सीधा ब्याज लिख दूं यहाँ पे। दर क्या है? 4%। समय 4 वर्ष, तो ब्याज कितना बन जाएगा? 100। मिश्र धन की बात हुई है, कहीं ना कहीं प्रश्न में हुई है ना, तो अपने को मिश्र धन लिखना पड़ेगा। 100 और 16 कितना हो जाएगा? 116। क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दे रखे कितना? 1160। मिश्र धन के बट्टा में क्या लग जाएगा? कितना? बताओ, यहां तक बात समझ आई क्या आपको? अगर आपने मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा में क्या ठोक दो? अगर आपने ब्याज ज्ञात करना है तो गुणा में क्या लगाना पड़ेगा? 16 लगाना पड़ेगा। ब्याज 16 रुपए, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है। देखो 116 से 116 जीरो इसके आगे लग जाएगा, क्या आ जाएगा? मूलधन 116 से 116 जीरो इसके आगे लग जाएगा, ब्याज क्या आएगा? बात समझ आई? बहुत ही औखा सवाल है ये क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। लग नहीं रहे आपको? लिखो लिखो 4% की दर से 4% की दर से 8,000 रुपए पर 4% की दर से 8,000 रुपए पर 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 4% की दर से 8,000 रुपए पर 4 महीने का ब्याज क्या होगा? 8,000 की जगह आप रुको, 8,000 की जगह 24,000 करो। 8,000 है ना, वहां पे 24,000 कर लो। महीने 8 थोड़ी बोले हैं। 4% की दर से 4 महीने का 24,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसे बोला उसने। बताएगा 320 कितना है? साल में चेंज नहीं करना रहा क्या? ये मुन्ना बता। 320। ममता सर आज हम जल्दी आए हैं, आज हमसे कोई बात नहीं। बोल जल्दी क्या आंसर आएगा? 320। रमन हाँ मुन्ना, कोई सहेली नहीं बनी अभी तक? कब आएगी? कौन सी में? रणजीत कभी की बैठी उधर आके, ऐसी सहेली होती है? देखो बेटा, आज आपको ये फील हो गया होगा कि टॉपिक तो बड़ा ही आसान है। अगर कोई 5वीं क्लास के बच्चे को भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाए तो वो भी क्वेश्चन आराम से सीख जाएगा। ऐसे लग रहा है सुनूं आपको? ऐसे फील हो रहा है काश मैं 5वीं में होती तो मैं ही सीख जाती। देखो ध्यान दो, मूलधन क्या दे रखा आपको है? 100 रुपए। ब्याज दिया है क्या? ब्याज नहीं दिया। दर क्या दे रखी है? 4%। समय क्या दिया है? मैंने आपको बोला था महीनों में समय दे रखा, उसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग देंगे तो 4/12। इसको जब आप हल करोगे ना
तो 4 एकम 4 और 4 3 क्या आ जाएगा, 4/3 वर्ष आ जाएगा। समझ आया? ज्ञात क्या करना है आपने? अच्छा, मूलधन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 24,000 रुपये है मूलधन, तो बट्टा में भी क्या आएगा? मूलधन। क्या ज्ञात करना है? ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 4/3। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया 8 चौके 300, आंसर आ गया 300। ठीक है, बनी बात। और सही था, सुन जल्दी आंसर राजी हो रही नहीं, गरम फोन है। ठीक है, लापसी बनाए जल्दी आजी। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो आप। बोलू चंद्रपाल, पूछना पड़ता है, वो सीनियर विद्यार्थी सबसे, उम्र में भी और वैसे भी। छोटो है कि छोटो है? छोटो है जी, ब्याह को नहीं है। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। पूरा सवाल लिखना भी, मैं थोड़ा सा अब की बार अलग तरीके का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आप लिखिए 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1250 रुपये हो, 1250 रुपये हो, तो उसी दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो उसी दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये क्या सवाल दे दिया सर आपने? करता चकते पट्टे किया तो है सर, पता नहीं कैसे आंसर आया ही नहीं, पता ना। ठीक है, पूछ लिया अब की बात ढंग से। ठीक है, अरे कोई नहीं, आप हेल्प लिया करो एक दूसरे से, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, हम सीधा ही हेल्प ले लेते हो, आप पूछते नहीं हुआ क्या, है ना भाई? लिखे क्या आंसर आया? पूजा, पूजा कितना हो गया? नहीं 2000 ही ना, ध्यान दो। अरे आपसे ये कहा है कि अच्छा मूलधन आप क्या मानोगे? अरे मूलधन 100 रुपए पर ब्याज क्या बनेगा? पहले दर क्या दे रखी है बताओ? 5%। समय कितना? 5 वर्ष। तो ब्याज क्या बना? लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इतना ब्याज तो ठीक है, लेकिन अगर समय कितना कर दे? अगर समय 8 वर्ष कर दे तो 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज देखो क्या बनेगा? ये वाला वो कह रहा 8% अगर दर कर दे तो ब्याज कितना बनेगा? इसका मतलब ये वाला ब्याज हमें ज्ञात करना है, ये वाला ब्याज हमें ज्ञात करना है। आपको दिया क्या है? पहले ब्याज कितना दे रखे बोलो? 1250 रुपए ब्याज।
ब्याज के बटा में पहले वाला ब्याज कितना बना इधर 25। ज्ञात क्या करना है, मूलधन थोड़ी ज्ञात करना है, आपसे ब्याज ही दोबारा पूछा है। और कौन से वाला ब्याज पूछा है, 8% वाला। इस हिसाब से ब्याज कितना है 40 रुपए। 25 5 4 5 क्या आ जाएगा 2000 रुपए। समझ आया? ये तो गणित है, क्या है ये, पहले से आती है आपको हैं, इतनी दूर से ऐसे ही चल चल के आते हो आप। और लिखो, अब की बार मैं कॉपी चेक करूंगा, आंसर बोलना नहीं है किसी ने भी, ठीक है? लिखो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किस किस का गलत था, ईमानदारी से हाथ ऊपर करें जिनका ये आंसर नहीं आया था। नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, ये आना चाहिए। आपको मैंने एक ही बात बोली है कि जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है, जो दे रखा है वो बटा में। ये बात इस चीज पे चलो आप, आपके साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, चाहे लाभ हानि हो, चाहे प्रतिशत हो, सारे के सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे आपके। एक ही बात याद रखनी, जो दिया है वो बटा में, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। जब लाभ हानि करे थे तो मूलधन की जगह क्या मान रहे थे, क्रय मूल्य 100। लाभ है तो प्लस करे थे, माइनस करे थे हानि। अब आपको मूलधन मान रहे हैं, यहाँ पे ब्याज है, ब्याज लिख रहे हैं आगे, मिश्र धन के लिए प्लस करें। चीज तो सेम ही चल रही है, लैंग्वेज अलग हो रही है क्वेश्चन की, बस और कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। लिखो, लिखो 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए पर 3% की दर से 3% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 3% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 4% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज, 4% की दर से, क्या बोला मैंने, 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चेक करूंगा मैं क्वेश्चन आपके पास आकर के भी। क्या नाम बेटा आपका? विद्या। आप तो आते थे ना पहले, आप 1 साल पहले भी नहीं आते थे क्या? वो विद्या और थी क्या? वो और, अच्छा। अभी कितने दिन बाद आए हो आप? बीच में कहाँ चले गए थे? हाँ, वो कीड़ंगो है नारो वाला की रखे तो पेट सो हैं। अच्छा, ये है क्या? उड़ ना जाए जरा, कैसे क्या देखो है, तेरे ऊपर भरोसा मैंने, बता चिको है कि गुणा। सच में आपको सवाल आने लगे रे, क्या बात है दिव्या? ये बेटा आप लेट आए तो ये क्लास में यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है? तो वहां से आप थोड़ा घर जाके दोबारा लगा लेना। किसो भी दिन इतना मोटा सारा के करे पर ना किया कुछ आंसर है तो हाँ, ये भी सही है वैसे। वाह क्या बात, सही है, ध्यान दो। अरे देखो कितना इजी क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ध्यान दो भाई। आप मान लीजिए कि मूलधन क्या है, बोलो 100 रुपए। 2 प्रकार से आपको शर्तें रखी गई है। एक तो पहली शर्त यह है कि दर कितनी है 3% और समय कितना है 2 वर्ष। तो इस हिसाब से 100 रुपए पर ब्याज क्या बनेगा बताओ, 6 रुपए बनेगा।
वो कह रहे कि इसका और दर दूसरी बार क्या दे रखी है 4%, और समय क्या दे रखा है 3 वर्ष। इस हिसाब से ब्याज क्या बनेगा 12 रुपए। मूलधन आपको दे रखा है कितना कितना 6000 बटा में मूलधन की क्या आएगा। ज्ञात क्या करना आपने दोनों का अंतर ज्ञात करना है। आप चाहो तो पहले गुणा में 6 लगा लो, फिर 12 लगा लो, जो आए उसका अंतर बता दो। चाहे तो आप सीधा इन दोनों का अंतर कितना है वो गुणा में लगा दो। 2 जीरो से चिकू मिकू 0 का 0 क्या आ जाएगा 360। ठीक है, सही था। समझ आ रही बात क्या? आधे से ज्यादा टॉपिक तो हो गया ही है। बोल बोल, अरे चंद्रपाल बोल रहे जितो धीरे तू बोले तो लोग फेरा पर कौन बोले धीरे। स्पीड में यह है कि एक मेरा चेल्लो है वो बिहार जान ला रहे बरात लेके, तेरी बात करिए आपका थोड़ी नाम बोला यार चंद्रपाल, क्या करते हो वो। अरे वहां के फायदे बहुत है, शाम को 5 बजे आना है तो आ जाइए, घर पे कड़ी चावल तैयार है। तो एक हिंदी बोलेगी साथ में, स्टैंडर्ड देखो कितना होगा, बाजार में जाओगे तो भी। ओके बेटा, आज की क्लास आपकी समाप्त हुई, कल फिर मिलेंगे। कल आपका टेस्ट होगा लाभ आने का। पेपर तो वैसे तैयार है, आज मेरा मूड नहीं था टेस्ट